हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक कक्षा 12 के फिजिक्स का, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल के वीडियो में एक एप्लीकेशन पढ़ लिया था, पहला वाला। आज हम लोग को पढ़ना है गॉस के नियम का जो दूसरा एप्लीकेशन है, उसको पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गॉस के नियम के कई सारे एप्लीकेशन हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा और हम लोग का दूसरा एप्लीकेशन है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई चादर है जो कि अचालक, ठीक, नॉन कंडक्टिंग है, यानी उसमें जहाँ पर चार्ज रखा जाएगा वो चार्ज वहीं पर स्थिर रहेगा, यानी इधर उधर चलेगा नहीं, क्योंकि ये चादर जो है वो अचालक है, नॉन कंडक्टिंग है ना। इस पर जो है एक समान रूप से अगर हम चार्ज को फैला दें तो इस चादर के निकट किसी पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया है कि ये एक जो है समतल चादर है जिस पर कोई आवेश Q है जो एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक। इसके कारण हम मान लेते हैं इससे स्मॉल r दूरी पर, यानी जो चादर होगा अगर हम लोग देखें तो वो कुछ से इस तरह का होगा। मान लेते हैं ऐसे एक चादर है, ठीक है, और इस पर चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया है प्लस Q एक समान रूप से इस पर फैला हुआ है, और इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस समतल चादर के निकट, है ना, इस समतल चादर के आर पार, यानी इस पार से उस पार तक हम लोग क्या मान लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, जो कि इस पॉइंट जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ से होकर जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना एक अनंत विस्तार की अचालक समतल चादर है जिस पर आवेश Q एक समान रूप से फैला हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं इसके आर पार, ठीक है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, हम एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, dA है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र धनात्मक है, ठीक है, तो वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो सरफेस से बाहर की ओर होंगी, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इस तरह से, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो भी बाहर की ओर होगा, यानी यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। और इसी के सममित यहाँ पीछे भी, क्योंकि हम लोगों ने जो गॉसियन पृष्ठ माना है वो आर पार माना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, समतल अचालक चादर है, इसके आर पार हमने गॉसियन पृष्ठ माना है, तो इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अगर वो दूरी इतना यहाँ पर है तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतने होगी। तो यहाँ से और यहाँ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चूँकि कोई एक आवेश है नहीं, आवेशों का समूह है, यानी आवेश Q है जिसमें बहुत सारे चार्ज इस पर वितरित है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पृष्ठ ये आवेश घनत्व को हम लोग परिभाषित करेंगे। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक पृष्ठ में जो आवेशों की संख्या होती है उसी को हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। हम मान लेंगे कि इस चादर पर जो आवेश वितरित है एक समान रूप से, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है, तब सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/A, और इसका मात्रक जो होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। हम मान लेंगे कि इसके आर पार हम लोगों ने क्या मान लिया, एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया है, तब यहाँ पर जो है इस यहाँ से और यहाँ से होकर निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स, वो कितना होगा, हम लोग मान लेंगे फाई E इज इक्वल टू यहाँ से एरिया इंटीग्रेशन A E डॉट dA, चूँकि यहाँ पर जो है
दोनों तरफ से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा, इधर से भी और इधर से, इसलिए हम इसको दो बार लिख लेंगे। एरिया इंटीग्रेशन ए और ई डॉट डी ए। यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक दिशा में है, एक ही दिशा में है, और यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है। इसलिए यहाँ पर इसको और आगे हम बढ़ाएंगे तो लिखेंगे एरिया इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 अंश होगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसे इसको भी लिखेंगे एरिया इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एरिया इंटीग्रेशन ई डी ए और कॉस 0 का मान 1, तो 1 को लिखें या ना लिखें, यहाँ से फिर से एरिया इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है, यहाँ पर ये एरिया इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ए। ठीक, यहाँ से हम ई चाहे तो दोनों में से कॉमन लिख सकते हैं, इसको 2 एरिया इंटीग्रेशन, या इसको ऐसे ना लिखें, है ना, यहाँ से इसको ई अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एरिया इंटीग्रेशन ए और डी ए प्लस ई एरिया इंटीग्रेशन ई, सॉरी यहाँ पर ई कॉमन लिया गया तो यहाँ बचेगा कितना, डी ए। ठीक है, जब डी ए यानी इस छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा जो है इसका जितना इसका एरिया है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ई ए और यहाँ भी प्लस ई ए, और इस तरह से जो फाई ई हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 2e ए हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। परंतु हम लोग जानते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है, परंतु गॉस की प्रमेय से हम लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ा है कि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। यहाँ से अगर देखें, चूँकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए, इसलिए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। यहाँ से क्यू का मान जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ अगर देखें तो समीकरण नंबर 1 जो है फाई ई इज इक्वल टू 2EA है, और समीकरण 2 फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0 है। यहाँ बायां पक्ष दोनों का बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, या E इज इक्वल टू 1 अपान 2EA, और यहाँ से सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0 है। ए से सॉरी यहाँ पर E रहेगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा यहाँ से E इज इक्वल टू 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0, या इसको लिखें सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, केवल यहाँ पर लिखते हैं इसको। तो यही हो जाएगा जो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके मात्रक को हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को बड़ी आसानी से जो है ड्राइव कर लेंगे। इसका जो मान है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 आता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।